तो कुछ चीज़ें जो है ग्रामर में पता होना चाहिए, जिसके बिना पर हम ग्रामर को सही समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हमें वो नहीं पता होंगी तो हम पूरी ग्रामर में दिक्कत फेस करेंगे। ठीक है, तो वो क्या चीज़ें हैं जिसके बिना पर हम पूरी ग्रामर समझ सकते हैं? उसमें सबसे पहले तो टेंसेस है। क्या है? टेंसेस। टेंसेस आना चाहिए। ये अगर नहीं आता है तो आपको समझ लिए कुछ नहीं आता। इसके बाद टेंसेस की हेल्प से आप क्या समझ सकते हैं? एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब, हम इसी में वैसे लगभग ट्रांसफॉर्मेशन में तो ये भी सब आ जाता है, तो ये सब हम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सबकी मदर कौन है? सबकी माँ कौन है? टेंसेस है। ठीक, और टेंसेस की जान क्या है? वो वर्ब है। इसलिए सबसे पहले अगर हम कहें, अगर आपको इंग्लिश समझनी है, सीखनी है, तो आपको सबसे पहले वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक, ये सब आपको आना चाहिए। तो वर्ब, अब आप कहेंगे वर्ब, वर्ब की ये फॉर्म्स ये सब क्या है? जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं समझ में आता, अब उसके लिए तो बहुत दिक्कत। अभी हमने कहा कि वर्ब सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्ब माने होता है क्रिया, यानी कि कोई भी काम करना। अब मान लीजिए किसी बच्चे को यही नहीं पता है कि वर्ब, क्रिया और ये सब क्या होता है। क्रिया माने क्या होता है? कोई भी काम करना। कोई भी काम करना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, रोना, जगना, सब कुछ क्रिया है, यानी कि वर्ब है, जिसमें नाना नाना लगा है। ठीक है, करना, पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, दौड़ना, खेलना, कूदना, बहुत कुछ होता है। ठीक, अब उससे भी पीछे चले जाएं, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको यही नहीं पता कि खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दौड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन उसको भी हम कवर करते हुए थोड़ा समझाएंगे। तो खेलना कूदना, खेलने को जैसे प्ले कहते हैं, दौड़ना को रन कहते हैं, ये सब चीज़ें तो पता ही होना चाहिए। अब प्ले, प्ले क्या है? वर्ब, वर्ब तो है प्ले, लेकिन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड हो जाएगी। अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी थर्ड फॉर्म के बाद, है ना। बहुत सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि जो प्ले है इसमें आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। अब इससे भी पहले अगर हम पूछें कि वर्ब, है ना, तो उससे पहले बच्चे को क्या आना चाहिए? उसको तो ये पता होना चाहिए कि आई माने मैं होता है ना। यू माने क्या होता है? तुम होता है। ठीक, शी माने वो, ही माने क्या होता है? वो होता है। यानी कि वोकेबलरी आनी चाहिए, सारी वोकेबलरीज आनी चाहिए, है ना। किस वर्ड को हिंदी, किस हिंदी वर्ड की क्या इंग्लिश है, ये सब पता होना चाहिए। हिंदी से इंग्लिश में बदलना पता होना चाहिए। अगर यही नहीं आता तब तो और दिक्कत है। तो अब वही टीचर, भाई एक ही वही टीचर सब पढ़ाते हैं। अब लेकिन कौन, वो टीचर ये नहीं जानता कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, है ना, जो भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, उनको कितना आता है। अब मुद्दा यहाँ फंसता है कि वो जो स्टूडेंट देख रहे हैं, मान लो किसी को ए बी सी डी का ए आता है, तो अब टीचर कहाँ से पढ़ाए? उसको ए से पढ़ाए कि ए से पहले साउंड होता है वो पढ़ाए? ए बी सी डी के बाद बी, मान लो किसी को क्यू तक आता है ना, है ना, तो अब वहाँ टीचर उस हिसाब से पढ़ा रहा है। किसी को जेड तक पूरा आता है, तो वो जो भी टीचर समझाएगा, जिसको ज़्यादा आता है उसको ज़्यादा समझ में आएगा, जिसको कम आता है उसको कम समझ में। इसीलिए कहा जाता है फाइनली हर बच्चे को जहाँ से भी पढ़े, जो भी पढ़े यूट्यूब से, उसको अपने नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स कहा ना, सेल्फ नोट्स जिसे कहते हैं, है ना, खुद के नोट। इससे वो अपने नोट बनाएगा, अपनी एक बढ़िया सी डायरी होगी या किताब होगी, उसमें लिखेगा। अब उसको पता है कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, ना, उसको पता है कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या, हमें क्या क्या नहीं आता है। तो जब वो पढ़ रहा होगा किसी से भी, तो वो क्या करेगा? वीडियो पॉज करेगा, और पॉज करने के बाद क्या करेगा? वो अपनी कमज़ोरियाँ को लिखेगा। ठीक है, कि मैं, हमें ये इसका, अरे हमें तो ये नहीं पता था आई माने मैं होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता था ही माने क्या होता है। वो समझते हैं ही माने लड़का होता है। ठीक है, ही माने वो होता है, लेकिन वो लड़के वाला, जैसे वो पढ़ता है, यहाँ पे वो पढ़ता है लिखा है। ठीक, अब यहाँ वो मुद्दा है कि पढ़ता है लिखा है, पढ़ता है लिखा है, इससे ता है से समझ में आ रहा है कि वो लड़का है। अगर ती है लिखा होता तो ये समझ में आता कि वो लड़की है। तो ती है से समझ में आता कि वो लड़की है। तो इसका हो जाएगा ही रीड्स इंग्लिश में,
लेकिन अगर यहाँ पे वो ती है लिखा होता तो वो हो जाता इस वो की इंग्लिश शी हो जाती। क्लियर हो रही है बात? तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट। अब हमें भी नहीं पता है कि आप लोग कितना जानते हैं, कहाँ से हमें पढ़ाना चाहिए, है ना। जहाँ से भी पढ़ाना चाहिए हम कोशिश करेंगे बेसिक बेसिक चीज़ें भी बताते चलें कि आपको सब समझ में भी आए। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि इंसान को आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए? वोकेबलरीज। वोकेबलरीज मीन्स सब कुछ सब कुछ, यानी कि हर वर्ड की हिंदी की मीनिंग, हर हिंदी वर्ड की इंग्लिश मीनिंग, हिंदी वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या कोई इंग्लिश वर्ड लिखा है उसकी हिंदी क्या होगी, हिंदी लिखी है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, ये पता ही होना चाहिए। इसके बिना तो आप ग्रामर क्या कोई भी पढ़ाई कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ सकते। एक बात ये समझ लिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो बचपन में आपको क्या सिखाया जाता था? बचपन में भाई आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सिखाई जाती थी? स्कूलों में वर्ड मीनिंग याद करो, एग्ज़ाम में वर्ड मीनिंग आती हैं, है ना। तो आप क्या करते थे? वर्ड मीनिंग याद नहीं करते। जैसे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की क्या होती थी मीनिंग? प्रेटी, PRETTY प्रेटी, और इसकी हिंदी हुआ करती थी सुंदर, है ना। तो अब वो बचपन में यही वर्ड मीनिंग अगर याद कर ली होती तो ये 8वें 9वें 10वें क्लास में ट्रांसलेशन समझने में और एक्टिव पैसिव समझने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में दिक्कत ना होती। लेकिन क्या है, बच्चे याद ही नहीं करते थे। बहुत से बच्चे खर्रा ले जाते हैं आजकल, बच्चे पकड़े ही जा रहे हैं। हमने भी कितना अभी एग्ज़ाम लिए, कोई बच्चा हाथ पे लिख के लिए आ रहा है, कोई बच्चा जो है कहीं लिख के लिए आ रहा है, कोई पैर में लिख के ला रहा है, कोई मोजे में छिपा के ला रहा है, कोई जो है टाई में छिपा के ला रहा है, कोई जो है कहीं जेब में रख के लिए आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं कि अरे सर ये कहाँ से आया, हमें तो पता ही नहीं था किसने रखा था, ये मेरे भाई ने रख दिया, वो ये सब बहाने। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए, कुल मिला के वो ख़त्म करिए। अब से सही से पढ़ाई शुरू कर लिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, है ना, इसको कायदे से सब्सक्राइब कर लिए। एक ही बार बटन दबाइएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये बेल आइकन किनारे होता है घंटे वाला, आप उसको एक बार दबाएंगे सब्सक्राइब लिख के आ जाएगा, सब्सक्राइब में ED लग जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार उसको दबाएंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। दोबारा अगर आपने दबाया तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, यानी आप हट गए चैनल से। अब आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, किसी भी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें तो एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, फिर उसके बाद जो घंटे वाला जो आइकन होता है, दोबारा सब्सक्राइब करेंगे तो यूँ बन जाएगा, यानी कि वो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, चलिए वो अलग बात हो गई। तो अब अगर हम शुरुआत करें तो हम तो भैया यही कहेंगे कि मीनिंग्स पहले आप याद करते रहिए, वो हम डालते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, चीज़ें हम बताते रहेंगे। उसमें सबसे पहले अगर हम आपको बताएंगे वो टेंस पढ़ाएंगे। इसके अलावा मेरी टेंसेस की बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं, अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो टेंसेस बाय आमिर सर SMPS ये ज़रूर डालिएगा, इसी के बिना पे मेरा नाम आ जाएगा, वरना 75 आमिर सर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो SMPS ज़रूर डाल दिएगा, टेंसेस बाय आमिर सर। तो इसमें जितने भी वीडियो हैं बहुत बेसिक बेसिक तरह के हैं, हर अलग अलग जगह पे हमने क्लास में भी समझाया, कोचिंग में, ट्यूशन में, जैसे भी समझाया, तो अलग अलग जगह पे बच्चे के हिसाब से हमने बताए। तो एक टेंस के कई वीडियो पढ़े, तो पता नहीं आपको कौन सी वीडियो वाली बात समझ में आया, तो इसलिए सारी वीडियो देखिएगा, वो समझ में। लेकिन इसके अलावा ये जो वीडियो डाल रहे हैं इसको भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक वीडियो है। ठीक है, हाँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें टेंसेस की, जिसके बिना आप कुछ ग्रामर में समझ ही नहीं सकते, इट इज़ द मदर ऑफ ग्रामर कह सकते हैं। तो ये टेंस मीन्स होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। और टाइम मीन्स आपको सभी को पता है, समय, है ना, वक्त और काल। ठीक है, और एक महीने में मृत्यु भी होता है, लेकिन वहाँ तक ना जाइए। ज़माना उर्दू में कहते हैं ज़माना। ठीक है, तो बहुत कुछ होता है, फारसी और कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी हमें ये पता करना है कि टेंस होता क्या है। हमने बता दिया टेंस का मतलब क्या है। अब टेंस काल, समय 3 तरह के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, माजी, हाल, मुस्तकबिल उर्दू में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या कहते हैं? प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर, FUTURE। ठीक, अब प्रेजेंट कहते हैं जो अभी चल रहा है, जिसमें बस है लगा हो आखिरी में, जैसे वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो कूद रहा है, ये सब प्रेजेंट हो गया। पास्ट में जिसमें आखिरी में था लगा हो, या था की जो मात्रा है, था में आ की मात्रा लगी है, यानी कि आ पे एंड हो रहा हो, चिड़िया उड़ी, चिड्डा उड़ा, कुत्ता भौंका, है ना, बिल्ली कूदी, यानी कि ई आ ऊ, इसमें गाना नहीं, आ ई ऊ औच, औच हटा दिए, बाकी सब वो है, वो पास्ट टेंस है। ठीक है, अब फ्यूचर में गा गी गे आखिरी में लगा होगा, वो खेलेगा, वो पढ़ेगा, वो दौड़ेगा, वो हंसेगा, वो हंस रहा होगा, वो खेल रहा होगा, गा रहा होगा,
गा चुका होगा, ये सब फ्यूचर में आएंगे। एक बात इतना नोट कर लिए पॉज करके, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात आ गई कि भाई 3 तरह के टेंस होते हैं, जिसमें से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। प्रेजेंट मीन्स जो चल रहा है। इसमें अगर हम रूल्स बताएंगे बहुत टाइम लगेगा। सीधी सी बात याद रखिएगा, प्रेजेंट में 3-4 तरह के वो होते हैं टाइप। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या है, अगर हम हिंदी से इंग्लिश में समझाएं तो इसके आखिरी में कोई भी हिंदी का सेंटेंस, वाक्य जिसमें आखिरी में ता है या ती है, ते हैं लगा हो, जैसे वो खेलता है, देखिए ना, देखिए ता है लगा है, तो आप समझ गए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है भाई, ठीक है। ठीक, लेकिन अगर यही सेंटेंस में वो खेल रहा है लिखा होता, वो खेल रहा है ये लिखा होता, तो अब इसका नाम है देख के आप प्रेजेंट तो समझेंगे भाई, प्रेजेंट तो है ही ये लेकिन ये सिंपल से हट जाएगा। सिंपल की जगह अब ये इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग भी गलत करते हैं, ठीक है, तो हम उनको स्पेलिंग बता दे रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग देख लिए, CONTI, कॉन्टी, NU कॉन्टिन्यू, OUS अस, कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो जाएगा हमारा, हमने देखा रहा है से पहचाने हम प्रेजेंट, और रहा से पहचाने हम कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक दो पहचान ये आपको समझ में। तीसरी बात, आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड, वो खेल चुका है, चुका है। हम है से पहचान जाएंगे भाई ये प्रेजेंट है, पास्ट में फ्यूचर में नहीं जाएंगे। अगर उससे पहले रहा लगा होता तो कंटिन्यूअस, उससे पहले चुका लगा है तो ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। एक बात क्लियर होगी, ठीक। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे। अगर आखिरी में वो 2 बजे से खेल रहा है, टाइम भी लग गया, 2 बजे से लग शब्द ध्यान रखिएगा, से खेल रहा है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, वो 10 बजे से खाना खा रहा है, खेल रहा है, वो 5 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो जब रहा रही है, वो खेल रहा है ना, है तो लगा है, आप समझ गए प्रेजेंट है भाई। हाँ से समझे आप, प्रेजेंट है, ठीक है। अब रहा से आप समझते थे कॉन्टिन्यूअस है ना, रहा से आप समझते थे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन आपने जब देखा रहा तो है ही है, और चुका से आप समझते थे परफेक्ट, ठीक है। तो ये टाइम ही है और रहा भी लिखा है, तो कॉन्टिन्यूअस रहा की वजह से तो होगा ही, है ना, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, क्योंकि रहा लगा है, टाइम लगा है, तो इसलिए परफेक्ट भी जुड़ जाएगा। हालांकि परफेक्ट की पहचान चुका है, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें कंबाइंड, 2 वजह से रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा। अब 2 घंटे लिखा हो, 2 बजे लिखा हो, 4 घंटे लिखा हो, 4 दिन, 10 महीने, 20 महीने, बचपन से लिखा हो, है ना, जवानी से बुढ़ापे से, 2 मिनट पहले से, 10 मिनट पहले से, 1990 से, 1950 से, कहीं से भी लिखा हो, ठीक है। तो ये हम समझ जाएंगे, है लगा है तो प्रेजेंट तो है ही है, और टाइम लिखा है तो परफेक्ट है, और रहा लिखा है हमने बता दिया कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मुद्दा आता है कि जैसे कि हमने अभी आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट में क्या क्या, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पहला वाला बताया, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमने टाइप बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या बताया? प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 थिंग्स, है ना। अच्छा, हमने सिंपल प्रेजेंट में हमने बताया कि है तो लगा होगा, उससे पहले ता लगा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, है तो लगा होगा इसमें, लेकिन प्रेजेंट की वजह से है तो लगा होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे कुछ लगा होगा उससे पहले। प्रेजेंट है तो इसमें भी है तो लगा होगा, लेकिन परफेक्ट की वजह से उससे पहले चुका, चुकी, चुके लगा होगा, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस लगाए, प्रेजेंट लगाए तो है लगा होगा, कॉन्टिन्यूअस लगाए तो रहा लगा होगा, और परफेक्ट में यहाँ पे चुका, चुकी ना होकर टाइम, 2 दिन, 2 घंटे, ये सब लगा होगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक समझ में आ गई? यही सेम चीज़ अगर हम प्रेजेंट की जगह पे, यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट की जगह पे यहाँ पे क्या कर दें, पास्ट कर दें, क्या कर दें, पास्ट, और जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पास्ट कर दें, तो मुद्दा चेंज हो जाएगा। अब आ गई बात पास्ट की, सिंपल पास्ट फिर हो जाएगा,
तो ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पास्ट, बस खाली आपको प्रेजेंट को हटाना है, ठीक है। अब जब हम सिंपल पास्ट में हैं तो इसका दूसरा टाइप ये जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, दूसरा टाइप हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा टाइप हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और पहला वाला सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। अभी तक के हमने कहा था कि सब में है लगा होगा, अब है की जगह न सिर्फ ये हो जाएगा था, क्या लगा होगा, था से हम पहचानेंगे कि पास्ट में। रहा है की जगह रहा था, चुका है की जगह चुका था, ठीक है। रहा है 2 घंटे से रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक। अब ये पहचान गए कि ये सिंपल पास्ट में क्या होगा, सिंपल पास्ट में वो उसने खेला था, वो पढ़ रहा, उसने सॉरी रहा नहीं लगा, सिंपल पास्ट में वो उसने खाना खाया, उसने क्रिकेट खेला था, है ना, ठीक है। वो पढ़ उसने वो पतंग उड़ी थी, ठीक है, समझ में। या चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, चिड्डा उड़ा या चिड़िया उड़ी थी, ठीक है। थी लगा, उड़ी आ ई ऊ पे जो भी साउंड आखिरी में ख़त्म हो, चिड़िया उड़ी उड़ी, ठीक है, ई पे ख़त्म हो रहा है ना, तो इससे समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट है, ठीक। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, रहा था वो खेल रहा था, वो पढ़ चुका था, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक। अब यही सब ख़त्म हो गई बात। अब हम आ जाते हैं बात किस पे, के फ्यूचर पे। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, सिंपल फ्यूचर, इसी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, है ना। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। सिंपल फ्यूचर में वो पढ़ेगा, वो खेलेगा, वो सोएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भाई फ्यूचर है तो गा लगा होगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो रहा लगा होगा। वो पढ़ रहा होगा, होगा, खेल रहा होगा इसमें बढ़ा लिया, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर है तो गा तो आखिरी में आएगा ही, परफेक्ट है तो चुका होगा, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, रहा आता है, होगा आता है, ठीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे परफेक्ट है सर, परफेक्ट में टाइम आ जाता है उसकी जगह, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये पहचान थी कि आप पहले पहचानेंगे कैसे कोई भी सेंटेंस कौन सा है, कौन से टेंस का है, इससे आप पहचानेंगे। पहचानने के बाद इन सब के रूल्स होते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसमें घुसेंगे तो बहुत कायदे से इसमें घुस जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। पहले आप इसको शॉर्ट में आप कर लिए। हमने बताया था सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में, क्या बताया, प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट में वो भी सिंपल प्रेजेंट ना, या प्रेजेंट इनडेफिनिट उसका नाम था, हमने 2 नाम बताए हैं। इनडेफिनिट उसको कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट में सीधी सी बात है कि आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हमने बोला ना गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये 4 फॉर्म हो गई है ना। इसी तरह हर वर्ब की हमने 1 लाख फॉर्म, अगर आपको याद है अपने स्कूल में या कहीं भी हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम बच्चों से कहते हैं रोज़ 20 वर्ब की फॉर्म याद करो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एनजी फॉर्म ज़िंदगी भर काम आएंगी। दुआएं दोगे हमेशा, ठीक है। लेकिन बच्चे करते भी हैं, मार भी खाते नहीं करते। तो चलिए यहाँ तक हो गया। प्रेजेंट इनडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में ना। हमें बस इतने पे फोकस करना है। अब हम जो बड़बड़ा रहे थे इसका मतलब क्या था कि जैसे हमने कहा वो खेलता है, क्या वो खेलता है। अब यहाँ पे देखो है लगा है, हम समझ गए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, ये कैसे समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट है ये, तो उससे पहले ता है लगा हमने देखा तो हम समझ गए सिंपल प्रेजेंट है ना। या सिंपल प्रेजेंट कर लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लो, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि हम रूल क्या लगाएंगे। हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब क्या है, खेलना। यहाँ पे वर्ब में होता है करना, कुछ भी काम करना वर्ब होता है, तो खेलना। अब वो खेलता है, कौन खेलता है वो, तो जो कौन का आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है। वो खेलता है, हमने कहा कौन खेलता है, तो कहेंगे वो, तो वो को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ही, है ना। क्योंकि अगर यहाँ ती लगा होता तो यहाँ पे शी हो जाता, तो ही, और फिर उसके बाद वर्ब पे आ जाएंगे। जैसे ही सबसे पहले हम ये लिखते हैं फिर इधर से वापस आते हैं। अब ये याद रखिएगा, जब भी आखिरी में ता तीते लगा हो, है की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, है की इंग्लिश होती है इज। तो है, अरे यार मैसेज आ गया, अरे यार वीडियो देखिए थोड़ी सी बड़ी हो गई है। हम अभी इसको फिर से इसके आगे का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल दे रहे हैं, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। बड़ी वीडियो लोग जल्दी देखते नहीं है।
लेकिन आप लोग टच में रहिए, देखते रहिए, बहुत नॉलेज होगी। ठीक है, अभी हमने ये बता दिया और ये पॉज रही वीडियो, मिस हो गया तो, क्योंकि बड़ी भी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। ठीक है।